स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बल और गति के नियम, ये जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ट्रक विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है तो इसका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, इसे u से लिखते हैं हम, ये होगा 0। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। t का मान हमें दे रखा है 20 सेकंड और 400 मीटर की दूरी s, दूरी को s से लिखते हैं। 400 मीटर की दूरी तय करता है तो इसके हमें त्वरण का मान ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है, m का मान, द्रव्यमान m दे रखा है हमें 60 टन, तो इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। फोर्स हमें ज्ञात कीजिए, निकालना है। तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं पहले, वो हमें सब यहाँ पर नोट करना। अब हमें निकालना रह गया है बस। ठीक है, तो इसमें हम जो लगाएंगे, क्योंकि हमें दूरी दे रखी, समय दे रखा है, त्वरण निकालना है, तो इसमें हम गति की द्वितीय समीकरण लगा देंगे। गति की द्वितीय समीकरण से ये होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इक्वल टू u का मान तो 0 है, प्लस 1/2, a का मान हमें निकालना है, t का मान हमें दे रखा है 20, तो 20 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, और s का मान दे रखा है हमें 400, तो 400 बराबर 1/2, ये तो 0 हो गया। a 20 का वर्ग कितना हो गया? 400। ठीक है, 20 गुणा 20, तो 400 से ये 400 कट गया, तो एज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का मान हो गया वो हो गया 2 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब हमें इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, F बराबर ma। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब द्रव्यमान हमें दे रखा है 60 टन। टन को हमें पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ हम लगा देंगे, तो ये हो गया 7000 गुणा 2, 7 दूनी 14, 1 2 3, 14000 न्यूटन का जो बल है वो ट्रक पर लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 14000 न्यूटन। दूसरा सवाल है, एक किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो पत्थर का द्रव्यमान हमें दे रखा है, m का मान 1 किलोग्राम, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, यानी कि ये किसका वेग है? पत्थर का ही वेग है। ठीक है, तो ये इसका पत्थर का कैसा वेग है? प्रारंभिक वेग है, 20 मीटर बटे सेकंड। जमी हुई झील है, उस पर फेंका जा रहा है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, s बराबर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, यानी कि उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? ये 0, v का मान हो जाएगा 0। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए, यानी कि f का मान हमें निकालना है, बल। ठीक है, तो f निकालने के लिए चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर ma, तो f निकालने के लिए हमें m तो दे रखा है, लेकिन a हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a निकालने के लिए हमें गति की तृतीय समीकरण लगानी पड़ेगी। तो गति की
तृतीय समीकरण से, जो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का मान 0 हो गया, u का मान 20 इसका वर्ग प्लस 2a, s का मान 50। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 इक्वल टू 50 दूनी 100 इंटू a। ठीक है, तो इसे काट देंगे, 100 चौक 400, a इक्वल टू जाएगा माइनस के 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण हमारा आ गया माइनस का 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि जो त्वरण है वो जो मंदन हो रहा है, निगेटिव अगर त्वरण है तो वो कैसा हो रहा है, मंदन हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसका वेग घट जा रहा है। ये देख ही रहे हैं, इसका वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इस पर लगने वाले बल की गणना कर लेंगे। तो F बराबर हो जाएगा ma, m का मान 1, a का मान -4, तो माइनस के 4 न्यूटन, जो बल की यूनिट होती है न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा। तो पत्थर पर माइनस के 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि पत्थर और बर्फ़ के बीच जो लगने वाला घर्षण बल है वो पत्थर की गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट से पहले तथा बाद में कुल संवेगों की गणना कीजिए। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना कीजिए। तो हमारी वस्तु दे रखी, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है m1, मान लो इसे, वस्तु का द्रव्यमान m1 1 किलोग्राम, वस्तु का ही वेग दे रखा है u1, मान लो इसे 10 मीटर बटे सेकंड। अब ये वस्तु किससे टकरा रही है, मान लीजिए वस्तु है, रास्ते में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, ये लकड़ी है, इससे ये टकरा गई। तो लकड़ी का हमने द्रव्यमान m2 मान लिया और लकड़ी का वेग जो है वो u2 मान लिया। ठीक है, और इसका m1 और u1 मान लिया। तो हमें संयोजन का मान लीजिए, संयोजन के बाद उसका जो वेग है v हो जाता है, तो इस v को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो विरामावस्था में रखा हुआ है, यानी कि उसमें जो u2 का मान है, जो लकड़ी के टुकड़े का वेग है u2 का मान वो 0 है, और लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान हमें दे रखा है m2 का मान 5 किलोग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे टक्कर से पहले संवेग, कुल संवेग निकाल लेंगे। तो ये लिखेंगे संघट्ट से पहले, संघट्ट या टक्कर एक बात थी, संघट्ट से पहले कुल संवेग बराबर, संवेग का एक फार्मूला मैं बता दूं पहले, संवेग P बराबर होता है m इंटू बी, P बराबर m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो चीज़ें हैं, तो हम इस तरीके से लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, यहाँ ये कन्फ्यूज मत हो ना, वेग को यहाँ आपने u ले लिया है, ये बाद में हम v लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसे हमने पहले यहाँ पे u से लिख दिया है। तो m1 हो गया 1 गुणा u1 10 प्लस m2 5 u2 0, 10 प्लस 0 ये हो गया 10। ठीक है, संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, तो यहाँ हम मात्रक लिख देंगे। ये तो हो गया संघट्ट से पहले, एक चीज़ हमने निकाल ली संघट्ट से पहले। अब निकालेंगे हम बाद में, संघट्ट के
अनुपात कुल संवेग। अब संघट्ट के बाद जब टक्कर हो गई तो ये दोनों आपस में मिल गए, यानी कि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान आपस में मिल गए। तो यहाँ पर हम m की जगह क्या लगाएंगे, m1 + m2। अब वेग क्या हो गया, दोनों एक साथ चलेंगे तो वेग हमने मान लिया v, तो v की जगह यहाँ पर v है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 का मान दे रखा 1 किलोग्राम + 5 और v, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, ये वेग की गणना करनी है, तो ये हो जाएगा 6v। अब संवेग संरक्षण का नियम लगेगा इसमें। संवेग संरक्षण के नियम से संघट्ट से पहले कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग। ठीक है, तो पहले आ गया हमारा 10 और बाद में आ गया 6v। ठीक है, तो v = हो जाएगा 10/6, 10/6। ठीक है, इसे जब हम हल करेंगे तो 1.67 मीटर/सेकंड ये आपका होगा। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल हो गया, इसे आप कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक्स।